वेलकम टू डे 7। सबसे पहले आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क चेक करते हैं। प्रीवियस होमवर्क में था उनके पास जीने की सैकड़ों वजूहात थी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस विद देम टू लिव। सेकंड, वो एक चालाक शिकारी था। ही वॉज अ क्लेवर हंटर। थर्ड, हम उनसे नाराज थे। वी वर एंग्री टू दम। फोर्थ, वो एक बुज़दिल इंसान नहीं था। ही वॉज नॉट अ कूवर्ड मैन। फिफ्थ, उसकी कामयाबी के पीछे कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन बिहाइंड हिज सक्सेस। लास्ट सेंटेंस था उनकी ज़िंदगी ख़तरे से खाली नहीं थी। देयर लाइव्स वर नॉट फ्री ऑफ डेंजर। ये आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क है। अपने जुमले इन जुमलों के साथ चेक कर लें। अगर कोई गलती हुई है तो उसको निकाल दे। अगर गलती नहीं हुई है तो इसका मतलब आप लोगों का वर्क सही जा रहा है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। किसी भी टेंस की सवालिया जुमले बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि हम उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हम जीरो ग्रुप पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क, यानी हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और आखिर में एक सवाल निशान, जबकि उर्दू जुमले हमेशा क्या से शुरू होते हैं। मसलन, क्या उसकी जिंदगी बेमकसद थी? क्या उसकी जिंदगी बेमकसद थी? अब इंग्लिश में हम कहेंगे कि was his life aimless? Was his life aimless? क्या उसकी जिंदगी बेमकसद थी? या इसी तरह, क्या वो एक ईमानदार ताजिर था? क्या वो एक ईमानदार ताजिर था? Was he an honest merchant? Was he an honest merchant? क्या वो एक ईमानदार ताजिर था? या इसी तरह, क्या लोग जमहूरियत के हामी थे? क्या लोग जमहूरियत के हामी थे? वर people supporter of democracy? Were people supporter of democracy? क्या लोग जमहूरियत के हामी थे? या इसी तरह अगर आप कहें कि क्या आप अपनी बारी के लिए
क्या आप अपनी बारी के लिए बेचैन थे? क्या आप अपनी बारी के लिए बेचैन थे? Were you restless for your turn? Were you restless for your turn? क्या आप अपनी बारी के लिए बेचैन थे? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, आखिर में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जबकि उर्दू जुमले हमेशा लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं। सही, जिस तरह के ये जुमले आप लोगों के सामने हैं। नाउ फोर्थ नंबर सेंटेंसेस है हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नफी सवालिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नफी सवालिया। नफी सवालिया जुमलों में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। मसलन was या were प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। was और were प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। was वर्ब के साथ हम नॉट का इजाफा करते हैं नफी सवालिया बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जुमला इस तरह है कि क्या वो सिगरेट का आदी नहीं था? क्या वो सिगरेट का आदी नहीं था? Wasn't he addicted to smoking? Wasn't he addicted to smoking? क्या वो सिगरेट का आदी नहीं था? या इसी तरह अगर हम कहें कि क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? Wasn't it या wasn't this? Wasn't it government responsibility? Wasn't it government responsibility? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? या इसी तरह क्या तुम एक कैदी नहीं थे? क्या आप एक कैदी नहीं थे या क्या तुम एक कैदी नहीं थे? Weren't you a prisoner? Weren't you a prisoner? क्या तुम एक कैदी नहीं थे? यानी was वर्ब के बाद आप not इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सही,
या इसी तरह अगर एक और जुमला बनाना चाहें जिस तरह के क्या उसका सलूक मुतासिबाना नहीं था, क्या उसका सलूक मुतासिबाना नहीं था, यानी तासुब पर मुबनी। wasn't his behavior prejudicial। wasn't his behavior prejudicial, क्या उसका सलूक मुतासिबाना नहीं था। यानी आप वाज वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सही, ये उसके इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या नफी सवालिया, सादा नफी सवालिया जुमले हैं। सही, ओके, दिस इज योर होमवर्क। पहला जुमला, क्या मुसलमान तादाद में कम थे। सेकंड, क्या वो अपनी उम्र से ज़्यादा चालाक था। थर्ड, क्या नौकरी पाना आसान था। फोर्थ, क्या उसकी गाड़ी बेमाशुदा नहीं थी। फिफ्थ, क्या आप मजबूर नहीं थे। और लास्ट सेंटेंस, क्या वो एक नेक, सच्चा और ईमानदार शख्स नहीं था। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं, नंबर तादाद के लिए हैं, क्लेवरर चालाक तर, क्योंकि यहाँ पर मवाजना है, अपनी उम्र से ज़्यादा चालाक। इंश्योर्ड बेमाशुदा, कंपल मजबूर, पीएस नेक, ट्रुथफुल सच्चा, हॉनेस्ट ईमानदार। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन जुमलों को अपने फार्मूले के मुताबिक इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, फिर देखते हैं कि आप लोगों से कोई गलती सरजद हुई है कि नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।